सुनो मेरे सरकार गरीब नवाज की शान क्या है। भारत की सरजमीन है, पंडित का घराना है, पंडित की एक लड़की है। एक दिन लड़की अपने बाप से कहती है, बाबा ये बताओ तुम रोजाना दूध लेकर के कहां जाते हो। पंडित कहने लगा, बेटी मैं दूध लेकर मंदिर जाता हूं और अपने खुदा के चरणों में डाल के आ जाता हूं। बेटी कहने लगी, बाबा ये तो बताओ क्या वो दूध पीते हैं। बाप कहने लगा, पंडित ने कहा, बेटी पत्थर भी कभी दूध पीते हैं। बेटी ने कहा, बाबा कल दूध लेकर के मैं जाऊंगी, मैं अपने खुदा को दूध पिला करके आऊंगी। जब बेटी ने इतना कहा था, पंडित ने कहा, बेटी ये बात तो ठीक है, दूध तू लेकर के जाएगी, लेकिन ये बात ना कह कि तू दूध पिला करके आएगी। बेटी पत्थर की कभी दूध नहीं पिया करते हैं, पत्थर की मूर्तियां कभी दूध नहीं पिया करती है। लेकिन बेटी ने कहा, इसरार किया, बाबा आप इजाजत तो दें। जब इतना कहा, पंडित ने कहा, चल बेटी ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जब दूसरा दिन आया, पंडित की लड़की अपने हाथों में दूध का प्याला लेती है और मंदिर में जाती है। मंदिर में जाने के बाद में दूध के प्याले को मूर्ति के सामने रख देती है और रखने के बाद कहती है, अगर तू मेरा खुदा है तो इस दूध को पी ले, वरना मैं तेरे सामने अपने सर को पटक पटक करके जान दे दूंगी। लड़की ने जब इतना कहा, मूर्ति ने कोई जवाब न दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि पत्थर की मूर्तियां भी कभी दूध नहीं पिया करती है। उसने इतना देखा कि पत्थर की मूर्ति दूध पीने का नाम ही नहीं ले रही है, तो लड़की ने अपने सर को जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। उसी दौरान एक बुजुर्ग का वहां से गुजर हुआ। उन्हीं बुजुर्ग को दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है, दुनिया गरीब नवाज ख्वाजा अजमेरी के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का वहां से गुजर हुआ। मेरे सरकार गरीब नवाज ने जब इतना देखा, इरशाद फरमाने लगे, ओ बेटी ये तो बता तू अपने सर को क्यों पटक रही है। लड़की ने कहा, ओ बाबा जाओ आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। लेकिन मेरे सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ओ बेटी तू ये तो बता जरा कि तू सर पटक क्यों रही है। लड़की ने कहा कि ये मेरे खुदा है और मैं इनको दूध पिलाने के लिए आई हूँ। मैंने इनसे कहा है कि या तो दूध पी लो, वरना मैं अपने सर को पटक पटक के तुम्हारे सामने जान दे दूंगी। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं और मूर्ति की तरफ बढ़ते हैं, मूर्ति के पास में आते हैं, मूर्ति के कान को पकड़ते हैं और कहते हैं, अरे दूध पी क्यों नहीं लेता है, देखता नहीं है तेरे सामने लड़की सर पटक रही है, लड़की के माथे से खून निकल रहा है, तो दूध पी क्यों नहीं लेता है। इतना कहना था, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इतना इरशाद फरमाया, मूर्ति के अंदर जान आ जाती है, पत्थर की मूर्ति में जान आ जाती है। पत्थर की मूर्ति अपने हाथों को आगे बढ़ाती है, दूध के प्याले को उठाती है और दूध पी लिया जाता है। मेरे सरकार गरीब नवाज इतना करके वहां से निकलने लगते हैं। लड़की का काम हो जाता है, लड़की मुस्कुराती हुई घर जाती है। लड़की के माथे से खून बह रहा था, लड़की के कपड़ों पर खून की छींटें आई हुई थी। जब बस्ती वालों ने देखा था तो बस्ती वाले कहने लगे थे, आज पंडित की लड़की अपनी आबरू गवा करके आई है, आज पंडित की लड़की अपनी इज्जत को लुटा करके आई है, शायद कि पंडित की लड़की की किसी ने इज्जत लूट ली है। लेकिन जब लड़की ने इतना सुना था, लड़की ने अपने बाप से कहा था, बाबा जान आज मेरी किसी ने आबरू नहीं लूटी है, ना ही मैं किसी के हाथों अपनी इज्जत गवा करके आई हूँ, बल्कि मैं अपने खुदा को दूध पिला करके आई हूँ। लड़की ने इतना कहा था, बस्ती वालों ने इतना सुना, हैरत ज़दा हो गए। ताज्जुब की बात है कि कभी पत्थर की मूर्तियां भी दूध पीती है, क्या तू वाकई दूध पिला करके आई है। लेकिन लड़की ने कहा था, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कल फिर चल करके देख लेना, सुबह फिर जाऊंगी, अपने खुदा को दूध पिला करके आऊंगी। दूसरा दिन आया है, सुबह हुई है, लड़की के साथ सारी बस्ती वाले जमा हो जाते हैं और जमा होने के बाद में मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। जब मंदिर में लड़की के साथ पहुंचते हैं, लड़की अपने हाथों में दूध लेती है और दूध का प्याला लेकर के मूर्ति के सामने रख देती है, उसके चरणों में रख देती है और कहती है कि तू अगर मेरा खुदा है तो इस दूध को पी ले। बस्ती वालों ने देखा कि मूर्ति के अंदर तो कोई जान ही नहीं आई है। जब लड़की ने इतना देखा, फिर कहती है कि तुम दूध पीते हो कि नहीं। बस्ती वालों ने कहा, पंडित ये तेरी लड़की बहानेबाजी कर रही है, ये तेरी लड़की अपनी इज्जत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, ये झूठ का सहारा ले रही है, ये कोई दूध पीने वाला नहीं है। लेकिन लड़की ने जब इतना सुना था, लड़की ने कहा, तीसरी मर्तबा कहा कि तुम दूध पीते हो कि नहीं, या फिर मैं कल वाले बाबा को बुला लूं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे ख्वाजा
ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लिया गया। लड़की ने मूर्ति के सामने कल वाले बाबा का नाम लिया। मूर्ति में जान आ जाती है, मूर्ति के हाथ आगे बढ़ते हैं और हाथ आगे बढ़ाने के बाद में मूर्ति दूध का प्याला उठाती है, दूध पी लिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब बस्ती वाले इतना देखते हैं, हैरत ज़दा होकर के लड़की से पूछते हैं, ओ बेटी जरा ये तो बता, तूने कौन से वाले बाबा का नाम लिया है? कल कौन सा बाबा आया था जो इसको दूध पिला करके गया था? अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा था, लड़की ने कहा कि मैं इतना नहीं जानती कि वो कौन है। बस्ती वालों ने कहा ये तो बता कि वो कहां रहता है। लड़की ने कहा कि मैं ये भी नहीं जानती कि वो कहां रहता है। बस्ती वालों ने कहा ओ बेटी जरा ये तो बता कि वो आया किधर से था, गया किधर को था? बेटी ने जब इतना सुना, लड़की कहने लगी वो आया इधर से था, गया इधर को था। बस्ती वाले दौड़े हैं उसी तरफ को। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। सरकार गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा है। बस्ती वाले वहां पहुंच जाते हैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ फरमा रहे हैं एक दरख्त के नीचे। बस्ती वाले जाकर के पूछते हैं, ओ बाबा ये तो बताओ क्या तुम ही वो बाबा हो जिसने कल एक मूर्ति को दूध पिला दिया था? कहा हाँ वो मैं ही हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जब इतना इरशाद फरमाया, बस्ती वाले कहने लगे ओ बाबा जरा ये तो बताओ वो कौन सा मंत्र है जिसकी वजह से मूर्ति ने दूध पी लिया था? ये तो बताओ वो कौन सा जादू का करिश्मा है जिसकी वजह से तुमने मूर्ति को दूध पिला दिया था? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया वो किसी मंत्र की वजह नहीं है जिसकी वजह से दूध पी लिया मूर्ति ने, वो किसी जादू का करिश्मा नहीं है जिसकी वजह से मूर्ति ने दूध पी लिया। बस्ती वाले कहने लगे तो ये तो बताओ वो करिश्मा है किसका? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि वो मेरे रब्बे सुल जलाल, मेरे खुदा का करम है, मेरे खुदा का फजलो करम है जिसकी वजह से मूर्ति ने दूध पी लिया। बस्ती वाले कहने लगे तुम्हारा खुदा कौन है? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि मेरा खुदा वो है कि जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिस्क भी वही देता है, दुनिया का निजाम उसके कुदरत से चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना बस्ती वालों ने सुना था, बस्ती वाले कहने लगे तुम ये तो बताओ तुम कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारा रिश्ता कौन से मजहब से है? ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया मैं मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखता हूँ और मैं अपने नाना जान का गुलाम हूँ, मदीने वाले ताजदार का गुलाम हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना था लोगों ने, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इतना इरशाद फरमाने के बाद में जब वहां उस जगह से निकलने लगते हैं, आगे पढ़ने लगते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। इतना सुनने के बाद में जब इतना लोगों ने देखा तो सबसे पहले पंडित मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है और गिरने के बाद में अर्ज करता है ओ बाबा, पत्थर को दूध पिलाने वाले बाबा, सिर्फ मूर्ति को दूध पिला करके ना जा, बल्कि आज हमें भी अपने मुस्तफा का कलमा पढ़ा करके गुलाम बना करके चला जा।